अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रज़ीन अमीन और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ख़ास एस्पेक्ट पर गौर करने वाले हैं। अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल से हम आपको आगाह कराते रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा नहज आ गया है जहां ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अमेरिका बुरी तरीके से हार गया है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें लिखा गया कि काबुल में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसकी प्रोटेक्शन की भीख मांगी जा रही है। लिखा ये गया है कि अगर आप हमारी एम्बेसी पे मर्सी करें, आप उसको छोड़ दें, स्पेयर का वर्ड यूज़ किया गया है कि अगर आप हमारी एम्बेसी को काबुल में स्पेयर कर दें तो फिर जब फ्यूचर में आपकी हुकूमत आएगी तो हम आपको एड फ्राहम कर सकते हैं, और अगर आप नहीं छोड़ते हैं हमारी एम्बेसी को तो फिर हमारी तरफ से एड की कोई तवक्को मत रखें। यानी 20 साल आपने अफ़गानिस्तान में गुजारे और उसको कहाँ छोड़ा जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। 2001 में भी तालिबान की हुकूमत थी और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तब जंग शुरू की गई जब 9/11 के बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर शवाहिद दिए उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़, और फिर मुल्ला उमर ने इनकार कर दिया कि हम आपको उसामा बिन लादेन नहीं देंगे, वो हमारा मेहमान है। नेगोशिएशन करने के बजाय तब भी ये रास्ता रिजॉर्ट किया गया कि अब हम वॉर ऑन टेरर करेंगे और इनको बताएंगे कि इनकी असलियत क्या है। आज 20 साल गुजरने के बाद दोबारा से वही साइकिल रिपीट किया जा रहा है और अब बार्गेनिंग साइड पे अमेरिका है और वो दोबारा से गिरगिरा रहा है कि काबुल में जो हमारे लोग हैं उनको कुछ भी ना किया जाए, हमारी एम्बेसी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। एम्बेसी सबसे बड़ा जो एम्बेसडर प्रोग्राम है, ये डिप्लोमेट हैं काबुल में, फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स, उसमें सबसे बड़ी तादाद अमेरिकन डिप्लोमेट्स की ही है और उनको काबुल से निकालने के लिए एक कॉन्वो भेजा जा रहा है सोल्जर्स का। 1000 सोल्जर्स को वापस भेजा जा रहा है ताकि उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाला जा सके। अब अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स में जब ये लिखा जाता है तो एक बात की क्रेडिबिलिटी साबित हो जाती है कि तालिबान जीत गए, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जा रहा है। वो बार्गेनिंग एंड पे बहुत ज़्यादा नीचे हैं और नेगोशिएशन जो वो करना चाह रहे हैं तालिबान से, तालिबान के पास बहुत ज़्यादा अपर हैंड इस वक्त मौजूद है। तालिबान की मौजूदा सूरत हाल पे अगर आप इस वक्त नज़र डालें तो आपको ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। और अशरफ गनी के बारे में भी हम अपनी वीडियो में बताएँगे कि अशरफ गनी ख़ुद अफ़गानिस्तान के साथ क्या सलूक करें और अमेरिका ने क्या सलूक किया है ख़ुद अशरफ गनी के साथ। अभी की जो रिपोर्ट्स हैं आपको बताएं, आज की, कल हमने जब आपको रिपोर्ट की तो 17 जो कैपिटल्स थे प्रोविंसेस के वहाँ पे कंप्लीट होल्ड अपना तालिबान बना चुके थे। अब 18 कैपिटल्स तक आ चुके हैं और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि काबुल से 50 किलोमीटर से भी कम का बीच में स्पेस है काबुल पहुँचने के लिए, और बड़ी तेज़ी से काबुल की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रेजिस्टेंस बिल्कुल फ़ेस नहीं करनी पड़ी, उनको रेजिस्टेंस फ़ेस करनी पड़ रही है, पर बड़ी जो स्ट्रैटेजी है तालिबान की वो शायद इन 20 सालों में अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने फ्रेम की है। वो जब भी किसी एरिया को सराउंड करते हैं तो वो बड़ी अनाउंसमेंट्स करते हैं कि आप भी अफ़गान हैं और हम भी अफ़गान हैं और हम भी अमन चाहते हैं और आप भी अमन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो लोग ज़ख्मी हैं और बड़े बूढ़ों को रिलीफ चाहिए तो सरेंडर कर दें और हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरीके से अफ़गान फोर्सेस के बहुत सारे जवानों में ने बैटल फील्ड्स में सरेंडर किया है, क्योंकि उनके अंदर भी सेम सेंटिमेंट्स मौजूद हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जितने बुरी तरीके से उनको सैबोटाज किया गया है, ग्राउंड्स पे छोड़ दिया गया है, लीडर्स कहीं नहीं आए उनको मदद करने के लिए, इन हालात में उनको यही बेहतर लगा है कि वो सरेंडर कर दें और अपनी जानें भी बचाएं और अमन को एक मौका दें, ना कि जो खाना जंगी बढ़ती जा रही है उसको आगे तूल दें। हमने कहा अमेरिका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो उस पर दिख रहा है। एंड पे आपने बाइडन के जब स्टेटमेंट देखा हो तो बाइडन की बॉडी लैंग्वेज से एक बेजारियत नज़र आ रही है कि जैसे वो जान छुड़ाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान इशू से, कि बस हमने बहुत कर दिया, अब आप अपनी जंग खुद लड़ें, आप भी अफ़गान हैं, वो भी अफ़गान है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट से। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने वाला ख़ुद अमेरिका था। नाउ अशरफ गनी पॉइंट पे जो हम आपसे बात कर रहे थे, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है अफ़गान पीस प्रोसेस को वो ख़ुद अशरफ गनी की ज़ात से है। ये वो प्रेसिडेंट हैं जिनमें पावर थर्स्ट सबसे ज़्यादा है। ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अफ़गानियों के। क्यों?
क्योंकि ये उस सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट बने जिसको कंप्लीट सिक्योरिटी यूएस फोर्सेस ने दी थी। यूएस फोर्सेस के जाते ही इनका सिस्टम बिल्कुल बुरी तरीके से कोलैप्स कर दिया, क्योंकि इन्होंने 20 साल में अपनी कंट्री में के लिए इस हुकूमत ने कोई काम किया ही नहीं, कोई स्टैंडिंग बनाई ही नहीं कि जिस स्टैंडिंग पे आज ये खड़े हो सकते या लड़ सकते। डिसबिलीव की बात की जाए तो इनके लोगों में ऑलरेडी डिसबिलीव मौजूद था। अशरफ गनी जहां बहुत कोशिश करें अमेरिका से मदद सीख करने के लिए, आए दिन नई से नई रिपोर्ट्स आती जा रही हैं कि अशरफ गनी ने अपने जो गवर्नमेंट उनकी रही है, दूसरा उनका टेन्योर चल रहा था, इन टेन्योर्स में भी उनकी करप्शन की पूरी लिस्ट आती जा रही है कि किस तरीके से फॉल्स सोल्जर्स को सामने लाया गया। जो सोल्जर्स ट्रेनिंग करते थे वो दरअसल इनकी मिलिट्री का पार्ट थे ही नहीं। इनको जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए उसमें करप्शन की गई, जो फंड्स प्रोवाइड किए गए उसमें करप्शन की गई। जो बेसिक वजह बन रही है इस वक्त बड़ी स्पीडी इनका जो मिलिट्री मेल्ट डाउन है उसका, और अशरफ गनी को कोई हिमायत नहीं दे रहा है यूएस। इनफैक्ट सारा का सारा ब्लेम, सारा का सारा मलबा अमेरिका ने इस वक्त की सूरत हाल का अशरफ गनी पर डाल दिया, जो ख़ुद अफ़गानिस्तान में मौजूद भी नहीं है। अफ़गानिस्तान के लोगों को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया है। अफ़गानिस्तान में जो काबुल है इस वक्त, जो इनका कैपिटल है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन समझा जाता है, लेकिन अब उसके भी अराउंड तालिबान आ गए हैं। तालिबान की तरफ से अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कॉपरेशन की। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो काबुल में लोग रहते हैं वो दरअसल लिबरल माइंडेड हैं, या जो दूसरे शहरों से भागकर रिफ्यूज लेने के लिए, हिफाजत के लिए काबुल में आकर ठहरे हैं, वो लोग हैं जो तालिबान की माइंड सेट से अग्री नहीं करते। यहाँ मैंने जो पीस को ख़तरे में बात की, अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से ख़ुद एक प्रपोज़ल दिया गया पीस सेटलमेंट का, और जिस पे तालिबान की तरफ से ये रद्द अमल आया कि हम पीस सेटलमेंट कर लेंगे, हम इस बारे में सोचेंगे अगर अशरफ गनी गवर्नमेंट नहीं प्रेसिडेंट नहीं होंगे। अगर अशरफ गनी वाकई अमन चाहते तो अशरफ गनी क्या कर सकते थे? वो स्टेप डाउन करके एक ऐसे इंसान को ऊपर लेकर आ सकते थे जो तालिबान से नेगोशिएशन करने के काबिल होते। लेकिन इस वक्त भी अशरफ गनी ने अमन के ऊपर जंग को फौकियत दी है, और ये इनका गलत डिसीजन है जो अफ़गानिस्तान को एक बहुत ही ज़्यादा ब्लडी वॉर में तब्दील कर सकता है, जो हम सारा सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं। ख़ास कर काबुल के अंदर ये जंग नहीं जानी चाहिए। अगर काबुल के अंदर तालिबान उसी माइंडसेट से जाते हैं कि उन्होंने उसको फ़तह करना है, तो वो एक बहुत ग्रूसम इमेज होगा जो पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि देखा जाए। अब भी वक्त मौजूद है। तालिबान टाइम गेनिंग स्ट्रैटजी से काम कर रहे हैं। वो जानबूझ के काबुल के अंदर एंटर नहीं कर रहे कि किसी तरह से ये जो गवर्नमेंट है वो स्टेप डाउन करे, दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए जिससे हम बात करें और पावर शेयरिंग के बारे में प्रोसेस आगे जा सके। वंस काबुल के अंदर तालिबान एंटर कर जाते हैं, इट्स नॉट एनी गुड साइट फ्रॉम ऑनवर्ड्स हम 1-1.5 साल बहुत ग्रूसम देखेंगे, और उसके बाद हालात अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है तो तब्दील होते हुए नज़र आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते। अमेरिका ने ये किया है अशरफ गनी के साथ कि उसको कॉल्स जा रही हैं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि स्टेप डाउन करें। बाइडन की तरफ से डायरेक्ट पैगाम जा रहे हैं कि स्टेप डाउन करें, रिज़ाइन करें, ताकि सीज़ फायर की तरफ जा सके और लोगों की जानों को बचाया जा सकते। हालात इस वक्त बॉर्डरिंग स्टेट पे अच्छे नहीं हैं, और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि किसी तरह अब भी अमन का एक रास्ता निकल आए। लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और हमारी किसी भी वीडियो का मकसद उनकी तकलीफ़ को मॉक करना नहीं होता। वी स्टैंड विद आवर अफ़गानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे अमन आ जाए। पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करता है। इस वक्त पूरी फॉरेन कम्युनिटी, पूरी बीट रशिया, बीट यूएस, बीट चाइना, बहुत कोशिशें हो रही हैं कि जो अमेरिका ने मेस फैलाया है अफ़गानिस्तान में उसको समेटा जा सके और कोई पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ आया जा सके। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ख़ुद अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है जो ऐसा नहीं होने देगी, और मुश्किलात हर मुल्क के लिए क्रिएट हो रही हैं। आपका क्या ओपिनियन है कि अब इस वक्त यूएस कहाँ पे खड़ा नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ अशरफ गनी कितनी बुरी तरीके से अपनी कंट्री को सैबोटाज कर रहा है? अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर बताएं। हम दुनिया की सूरत हाल पे डिस्कशन करते रहेंगे, ख़ासकर इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। तो आगे नई डेवलपमेंट्स को जानने के लिए नई वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।